सभी को जय श्री राम। जरा सोचो, एक आदमी ने सिर्फ 49 रुपए लगाकर ड्रीम इलेवन टीम बनाया और एक ही दिन में उसने अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आ गए। तो पहली बात तो ये फेक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे यूट्यूब में अर्निंग वगैरह, रियल अर्निंग वगैरह दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ किस्मत थी या और कुछ? क्या आपकी कुंडली में भी ऐसी छुपी हुई है करोड़पति बनने का राज? तो आज हम पूरी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानेंगे कि ड्रीम इलेवन या लॉटरी जैसे ह्यूज मनी विंस किसके नसीब में होते हैं, और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हाउसेस, प्लैनेट्स, योग, दशा, सब कुछ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाउसेस से। कौन से हाउसेस है जो ये विनिंग हमको देती है? तो सबसे पहला इन्वॉल्व होता है फिफ्थ हाउस, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस जो होता है ये स्पेकुलेशन के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है, सट्टा या फिर लॉटरी जैसी मतलब जो विनिंग होता है इसके साथ इसका कनेक्शन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्पोर्ट्स को भी दर्शाता है, जैसे फैंटेसी में टीम वगैरह बनाना, फ्यूचर प्रेडिक्शन से लेकर अपने एनालिसिस पर काम करना, ये सब फिफ्थ हाउस से आता है। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। सडन गेन्स, बिना मेहनत बिना प्लानिंग के बस एकदम से पैसा जीत जाना, जिसको हम बोलते हैं जैकपॉट विनिंग या फिर लॉटरी, हिडन इनकम, ये सब दिखाता है एट्थ हाउस। जैसे आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, आप 200 रुपीज कमाओगे, तो ये हो गया 2x रिटर्न। बट अगर कोई इंसान 49 रुपए लगाकर, या फिर हम इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब 50 रुपीज लगाकर 3 करोड़ रुपए जीतता है, तो उसको मिलता है 6 लाख टाइम्स रिटर्न। तो ये बिना एट्थ हाउस के ये संभव नहीं है। और एक बात, कुंडली के अगर सबसे ज्यादा पैसा कोई हाउस देता है तो वो होता है एट्थ हाउस। उसका एक रीजन है जिसको हम कहते हैं कि भवत भवम प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहती है कि अगर तुम किसी हाउस की क्वालिटीज को और डीपली समझना चाहते हो तो उस हाउस से उतने ही नंबर का हाउस देखते हो। जैसे कुंडली में सेकंड हाउस होता है हमारा पैसा, जैसे सेकंड हाउस हो गया तुम्हारा पैसा, जिसको हम धन बोलते हैं, सेविंग्स बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट हाउस होता है हम खुद। तो वैसे सेवेंथ हाउस होता है दूसरे लोग, ठीक है। तो दूसरे लोग का जो पैसा होता है वो है सेवन से सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एट्थ हाउस, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली दूसरों का धन, ठीक है, या फिर सीक्रेट हुआ। तो उसके बाद आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो होते हैं वो भाग्य का घर होता है, लक का हाउस होता है, गुरु की कृपा मिलती है इसमें, ठीक है, बिना लॉजिक के ही ब्लेसिंग मिल जाती है। तो बेसिकली एक ही लाइन में अगर इसको बोले तो ये डायरेक्टली लक का हाउस है। उसके बाद आता है 11th हाउस, भाग्य है, जिसको हम लाभ, इनकम, इच्छा पूर्ति के घर बोलते हैं। हम लाइफ में जो जो सपने देखते हैं वो 11th हाउस के थ्रू पूरा होता है। कि ड्रीम इलेवन का फाइनल पैसा जो आता है वो 11th हाउस से ही निकलता है। तो चार हाउस प्रमुख है यहाँ पे, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ और 11th। ये हाउसेस अगर स्ट्रांग है या उसके लॉर्ड यानी कि उसका जो मालिक है अगर वो स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से पैसा कमा सकते हैं आप ड्रीम इलेवन या फिर फैंटासी जैसे ऐप से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लग्न, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस। अगर आप खुद ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो लग्न लॉर्ड का गुड पोजीशन में आना, त्रिकोण में बैठना या फिर केंद्र में बैठना, कि ये काफी ज्यादा मतलब देखना होता है। उसके बाद आता है कौन से प्लैनेट। हमने पहले डिस्कस किया कौन से घर के हाउसेस इन्वॉल्व है। उसके बाद आएंगे प्लैनेट्स। हालांकि तो बहुत सारे प्लैनेट्स इस पे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेजरली जो 3 प्लैनेट्स होते हैं, सबसे पहले पे आता है राहु। देखो, राहु इसीलिए क्योंकि ये मास लेवल का गेन देता है, ठीक है। जब सही जगह पे हो, सही जगह यानी कि अच्छा पोजीशन में बैठा हो, तो बिना किसी लॉजिक के ये जीत दिलाता है, जिसको हम बोलते हैं रातों रात करोड़पति बन जाना। सिर्फ राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो ये करवाता है। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है, मतलब जैसे कि 15 या 20 साल पे आप जितना पैसा कमा नहीं सकते, वो एक रात में आप 5-6 घंटे में कमा लेते हो। तो ये कहीं ना कहीं राहु के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद आता है मर्क्यूरी। अच्छा, मर्क्यूरी का काम ये है कि मर्क्यूरी जो है वो डाटा एनालिसिस देता है, लॉजिक देता है, क्विक डिसीजन देता है, कि डिसीजन मेकिंग स्किल देता है, किस प्लेयर को लेना है, किसको स्किप करना है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मर्क्यूरी, ठीक। उसके बाद आता है मून। अभी देखो, चंद्रमा का ऐसा सीन है, मून को लोग यूजुअली बोलते हैं कि मतलब इमोशनल है या फिर सॉफ्ट प्लैनेट है, ठीक। लेकिन फैंटेसी गेम में मून का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशली रियल टाइम इंट्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मून मतलब मून काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉस के बाद जो सडन गट फीलिंग आती है ना, किसको लेना है, किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है, तो यहाँ पे लॉजिक का काम नहीं होता, यहाँ पे गट फीलिंग का काम होता है। तो ये मून होता है तुरंत। तो कभी कभी डाटा के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मतलब इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये मून के द्वारा ही होता है। जैसे कि मर्क्यूरी आपका हो गया इंटेलेक्ट, मून आपका हो गया गट फीलिंग, और राहु आपका हो गया रिस्क टेकिंग। तो ये तीनों तीनों काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तभी आप मतलब जीतेंगे, राहु, मर्क्यूरी और मून। उसके बाद आता है योग। देखो, योग तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा धन योग हो गया, राजयोग हो गया, मगर मतलब अगर हम हाई लेवल का योग की बात करें तो कहीं ना कहीं पे इस पे हम बात करेंगे 3 योग। पहला आता है विपरीत राजयोग, ठीक। तो सबसे पहले जान लेते हैं विपरीत राजयोग होता क्या है। नॉर्मली 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को दुख, लॉस और परेशान का घर माना जाता है। लेकिन जब इन घरों का स्वामी यानी कि लॉर्ड किसी दूसरे दुख वाले घर में चले जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग बना देता है। जैसे कि 8th का लॉर्ड 6 में आ गया, 6th का लॉर्ड 8th में आ गया, या फिर 6th का लॉर्ड 12th में आ गया। तो जो चीजें लोगों को गिराती है वही आपको ऊपर उठाती है। लॉस के सिचुएशन से आपको सडन विन मिलता है बिना एक्सपेक्टेशन के, तो ये एक स्ट्रॉन्ग योग है। दूसरे नंबर पे आता है विष्णु लक्ष्मी राजयोग।
तो इसमें क्या होता है, ये क्या मतलब कैसे काम करता है? सबसे पहले जान लेते हैं इसको के मतलब क्यों बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी राजयोग? तो केंद्र हाउसेस जो होता है फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th, इसको हम बोलते हैं विष्णु स्थान, ठीक है? जो सृष्टि को सँभालते हैं। उसके बाद आके त्रिकोण जिसको हम बोलते हैं 159, तो ये हो गया लक्ष्मी स्थान। शक्ति मतलब शक्ति और संपत्ति देती है, ठीक? त्रिकोण के हाउसेस। अगर दोनों को मिलाएँगे तब होता है राजयोग का फॉर्मेशन। तो ड्रीम 11 या फिर स्पेकुलेटिव विन के लिए अगर ये योग 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में एक्टिव हो, तो लक प्लस स्किल दोनों मिलकर कमाल दिखाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे चंद्र-मंगल योग। मतलब मून और मार्स का एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चंद्र-मंगल योग। किसी भी तरह से बन सकता है जैसे कि मतलब अगर मून और मार्स एक साथ में हो या फिर राशि एक्सचेंज हो, ठीक है? या फिर एक-दूसरे के साथ एस्पेक्ट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? अभी मून क्या है? मून है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक? मतलब इंस्टिंक्ट पे काम करना अपना। और मंगल है एग्रेशन, एनर्जी और कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक? तो ये इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ा देता है एंड गट फीलिंग से ये अच्छे प्लेयर्स को पिक करता है। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब राजयोग का कारक है चंद्र-मंगल योग। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड केंद्र में हो या फिर जुपिटर और वेनस उसकी दृष्टि में हो या फिर जुपिटर और वेनस त्रिकोण या फिर केंद्र में हो, एक-दूसरे के देख मतलब एक-दूसरे को देखते हों, ठीक है? तो योग बनता है। सेकंड प्लस 11th लॉर्ड का कनेक्शन अगर लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में हो, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल योग माना जाता है। या फिर नाइन्थ लॉर्ड उच्च का हो या फिर ओन साइन में हो, तो ये सब धन योग बनाते हैं। इससे हमको पता चलता है कि कौन-सा प्लैनेट कौन-सा हाउसेस या फिर कौन-सा योग चाहिए पैसा जीतने के लिए। तो समझ लो कि ये सब कॉम्बिनेशन या फिर ये सब दशा वगैरह किसी के प्लैनेट मतलब किसी के चार्ट में है, ठीक है? तो अब मतलब क्वेश्चन आता है कि मतलब इसको मिलेगा कब? ठीक है, तो इसका आंसर देता है दशा। तो दशा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, आपके पास चाहे कितने पावरफुल राजयोग हो मतलब बहुत पावरफुल निधन योग हो, ठीक है? और आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशन मैच हो रहे हो, लेकिन आपका जैसे कि दशा आ रहा है 50 इयर्स में, तो आपको 50 इयर्स में मिलेगा। किसी को आ रहा है 22 इयर्स में, तो उसको उस टाइम पे मिलेगा। तो दशा का रोल काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रमुख है। तो दशा का अगर हम समझते हैं, तो दशा को हम 3 मतलब प्रकार में समझते हैं, जैसे हो गया महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। इसको मैं एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल या फिर एक वेब सीरीज़ के माध्यम से आपको समझाता हूँ, क्या मतलब इसको कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले आता है महादशा। महादशा मतलब है कि वेब सीरीज़ का टाइटल, जैसे कि सोचो आप मिर्ज़ापुर या फिर मनी हेस्ट देख रहे हो, ठीक है? पूरा शो का थीम जो है वो क्राइम, ड्रामा, रिवेंज का है, ठीक? तो ये है महादशा यानी कि लाइफ़ का पूरा मेन स्टोरी, ठीक है? वो मतलब पूरा मेन फेज़ है। उसके बाद आता है अंतर्दशा। अब ये अंतर्दशा क्या है? एक सीज़न, वेब सीरीज़ का एक छोटा-सा सीज़न। मतलब हर वेब सीरीज़ का अलग-अलग सीज़न होता है ना, तो अंतर्दशा वही है, ठीक है? हर सीज़न का अपना फ्लेवर होता है। जैसे सीज़न 2 में रिवेंज ज़्यादा होता है, कभी-कभी सीज़न 3 में प्लानिंग ज़्यादा होता है या फिर धोखा होता है। तो हर सीज़न जो होता है वो हर अंतर्दशा की तरह आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है प्रत्यंतर दशा, यानी कि 1 एपिसोड मतलब ये और सूक्ष्म लेवल पे आ गया, ठीक है? और छोटा हो गया। तो अब हर सीज़न में कई एपिसोड्स होते हैं। ये होता है प्रत्यंतर दशा। एपिसोड वाइज़ कहानी ट्विस्ट होती है, कभी किसी का डेथ हो गया, कभी किसी का प्लान फेल हो गया, ठीक? यानी ये शॉर्ट टर्म चेंजेस है जो दिन-प्रतिदिन इम्पैक्ट करता है और योग तभी काम करेंगे जब आपका टाइम सही होगा। इसलिए जब आपका कोई भी दशा चल रहा होगा, तो ये प्लैनेट्स या हाउसेस एक्टिव होंगे तभी आप विनर बनेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि आपका कुंडली में 2 से 3 राजयोग है और 2 से 3 धन योग है, सब कुछ सही है, ठीक है? एकदम परफेक्ट है। लेकिन आपका लग्न का जो लॉर्ड है मतलब जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो वीक है। तो इतने सारे योग होने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी या फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक? तो बहुत सारी चीज़ों को मतलब मिलाकर अगर हम देखें तो लग्न लॉर्ड इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कई सारे दशा, कई सारे योग मतलब है लेकिन वो फलित नहीं होते क्योंकि लग्न लॉर्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो मतलब देखिए, सेकंड हाउस हो गया पैसा, आपके पास पैसा होगा, 11th हाउस हो गया गेम्स, आपके पास इच्छा आप करेंगे, आपको गेम्स वगैरह मिल जाएँगे और 9th हाउस हो गया लक, आपको लक भी मिल जाएगा। लेकिन ये स तभी मिलेगा ना जब आप खुद सही होंगे। अगर खुद ही आप बेड पे होंगे या फिर आपको रोग वगैरह से ग्रसित कर लिया होगा, तो आप कुछ सही कैसे होगा? तो इसलिए फर्स्ट हाउस जो होता है, लग्न जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि फर्स्ट हाउस में जो बैठा हुआ वो प्लैनेट या फिर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो कहाँ पे जाकर बैठा है, वो देखना होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिट को। अच्छा, ट्रांजिट को हम बोलते हैं गोचर। तो ट्रांजिट का मतलब होता है कि जब ग्रह मतलब अपनी असली पोज़ीशन से आगे बढ़ते हैं या फिर नए राशियों में एंटर करते हैं। जैसे कोई प्लैनेट है एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो उसका हमारे लाइफ पर इफ़ेक्ट आता है, ठीक? तो ये मूवमेंट को हम ट्रांजिट बोलते हैं। जैसे मान लो जुपिटर जो है गुरु अभी टॉरस में है, ठीक राशि में है।
लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे कि 14 मई के बाद वो चला जाएगा मिथुन में। तो ये एक उससे मतलब एक राशि से उठकर मतलब दूसरी राशि में चला गया, तो इसको ही बोलते हैं ट्रांजिट। जो एक प्लैनेट जो है वो एक ट्रेन है, तो हर राशि एक स्टेशन है। जब कोई प्लैनेट एक स्टेशन से अगले स्टेशन जाती है या फिर पहुंचता है, तो उस स्टेशन के आसपास के उसका असर हो जाता है। तो यही बेसिकली ट्रांजिट होता है, मतलब एक राशि से लेकर दूसरी राशि से परिवर्तन यानी कि चेंज। कभी मेष में है, उसके बाद वृष में जाएगा, मिथुन में जाएगा। तो जन्म कुंडली जो होता है ये बताता है कि आप पैदा जब हुए थे तब प्लैनेट सब कहाँ थे, और ट्रांजिट ये बताती है कि रियल टाइम में आपका प्लैनेट सब कहाँ पे है। उसके बाद आता है अष्टक वर्गा। अच्छा, अष्टक वर्ग एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है जो ज्योतिष में हर प्लैनेट को बताता है कि उसका राशि या घर में वो कितना सपोर्ट देता है या फिर कितना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है कि जुपिटर जो है वो 14 मई को मतलब जा रहा है। तो अभी तो सभी लोगों का मिथुन राशि में जाएगा तो सेम रिजल्ट थोड़ी ना देगा, वो अलग-अलग देगा। कैसे देगा? वो अष्टक वर्ग का पॉइंट से पता चलेगा कि आपका जुपिटर कितना स्ट्रांग है। मतलब उस राशि में, मिथुन राशि में जुपिटर कितना पॉइंट मतलब कितना स्ट्रांग है। तो उसका एक पॉइंट सिस्टम स्ट्रांग है। यूजुअली 28 प्लस स्कोर को हम स्ट्रांग मानते हैं। आपको हर कोई ऐप में ये मिल जाएगा एंड आप इजीली जान सकते हो कि कौन-सा प्लैनेट किस राशि में आपका वीक है, कौन-सा स्ट्रांग है, ठीक। तो अगर अष्टक वर्ग का एक टिप मतलब इसको समझते हैं टिप के जैसे, तो 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस में अगर 30 प्लस से ऊपर पॉइंट्स है, ठीक है? तो उसका पॉइंट 30 से ऊपर होना चाहिए, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस है कि आप फैंटेसी में जीत जाएँगे। तो ये रहा फॉर्मूला, सब कैसे चेक करते हैं कि आपकी कुंडली में योग है या नहीं। आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टा में या फिर फ़ोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ये हर क्रिकेट फैन तक ये वीडियो पहुँचाओ कि उसको जानना चाहिए कि अगर योग है या नहीं।